एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना, मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना। किंतु लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और वह भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का हरा भरा खेत दिखाई दिया। उन्होंने सरसों के फूल तोड़े और अपने आप को सजा लिया। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। वे गन्ना तोड़ी और चूसने लगीं। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, तुमने किसान की चोरी की है, अब तुम किसान के घर 12 वर्ष तक रहकर उसकी सेवा करो। ऐसा बोले और क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। एक बार लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके सबसे पहले मेरे द्वारा बनाई गई इस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो, के बाद रसोई बनाओ। लक्ष्मी जी के कथानुसार किसान की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया और दूसरे ही दिन किसान का घर अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। 12 वर्ष के बाद विष्णु जी जब लक्ष्मी जी को लेने आए तब किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें भला कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। तब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना और घी का दीपक जलाना और तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना और शाम को मेरी पूजा करना। किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे वर्ष तुम्हारे घर में रहूंगी। यह कहकर वह दशों दिशाओं में फैल गई। लक्ष्मी जी के कथानुसार किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। इसी वजह से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और धनतेरस का त्योहार मनाते।